हेलो दोस्तों, मैं नीतीश आपका स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग आज इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 के लिए फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। वही प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि 10 से 15 मिनट में ये सारे क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे, ठीक है। सभी अंत तक देखा कीजिए और एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये 100% गारंटी है। जितना प्रश्न हम आपको करवा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर है, ठीक है ना। देखिए सदिश अदिश से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इनमें से कौन सदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। देखिए सदिश यानी नाम से ही पता चलता है क्या, जिसमें दिशा हो वह सदिश, जिसमें दिशा नहीं हो वह अदिश, ठीक है ना। तो देखिए इसको पकड़ने के लिए, सदिश अदिश को पकड़ने के लिए एक अच्छा सा ट्रिक क्या है। देखिए जिसके शुरू में व रहेगा और ब रहेगा, देखिए सभी में नहीं, अपवाद में 4-5 है, ठीक है, वह अदिश होता है। देखिए वह और वह जिसमें रहेगा शुरू में, वह आपका वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि होगा। तो देखिए वह इसमें है ना, तो विद्युत तीव्रता ये आपका सदिश राशि है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है ना, तो अवश्य याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, और आपका कितना प्रश्न सही होता है लास्ट में कमेंट करके बतलाइएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। जो विद्युत आवेश है, आवेश का बतलाइए, आवेश विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चलिए इसका मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, जब किसी वस्तु को क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ या घट सकता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, बढ़ या घट सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, आपको आंसर पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। देखिए डीवाई किसका मात्रक है, डीवाई आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। डीवाई किसका मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, बतलाइएगा। देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। यानी न्यूटन, इसको पढ़ते हैं न्यूटन, अब बट्टा कूलम होता है। यही जो कूलम है ना, ये कूलम ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी एन है तो न्यूटन, और ये ऊपर जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा, न्यूटन कूलम इनवर्स या फिर न्यूटन प्रति कूलम पढ़िए। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अवश्य वीडियो को आप सभी लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पर जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए प्रत्येक दिन लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि एक भी वीडियो आपका छूटे नहीं, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है, बतलाइए। ये तुल्य है, ये जूल प्रति कूलम के क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए क्या है, विद्युत आवेश का ईएसयू मात्रक में होता है, इसका क्या होता है आपका 4.78 गुने 10⁻⁻10 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, बतलाइए। इसका संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, फैराडे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, देखिए स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है आपका संरक्षी होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है, मतलब फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, क्या है आपका, किसी वस्तु का प्रावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, या किससे अधिक होता है, एक से अधिक होता है। किसे होता है, एक से। ऑप्शन नंबर सी। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सभी क्वेश्चन को आप सभी रट जाना है, ठीक है ना, आप सभी को याद कर लेना है। देखिए यदि गोले पर 10 माइक्रो कूलम हो, ठीक है ना, तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 36 पाई गुने 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और इस ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है, इसमें आंसर जो दिया है वह गलत दिया गया है, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब सही नहीं है, ठीक है ना। जो बतला रहे हैं वही आपको याद रखना है। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा, ये शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, शून्य।
जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, एक्स अक्ष पर क्या है, आपसे आपसे क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, एक्स अक्ष पर x बराबर 0 पर q तथा x इक्वल टू a पर 2q आवेश रखे हैं। ई का मान देखिए, ई का मान शून्य होगा, ये आपका होगा x लेस देन 0 पर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, निर्वात की विद्युतशीलता का यानी एप्सिलॉन नॉट जो है ना, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है क्या जानते हैं, कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर यही होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो देखिए बतला चुके हैं और 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, वोल्ट मीटर होता है, क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। अगला प्रश्न देखिए, हम देखिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए कम समय में हम सोचते हैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको हम करवा दें, ठीक है ना। किसी आवेशी चालक के नज़दीक विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है, क्या किसी आवेशी चालक के नज़दीक विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिएगा समझिएगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुने 10 की घात 18। याद रखिएगा, यह एक नंबर वाला नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक कूलम आवेश में आपका इतना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना, 6.25 गुने 10⁻18 होता है कूलम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है भैया, याद रखिएगा, कूलम आपका मीटर होता है, क्या होता है, कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर डी। एक कूलम के दो आवेश बराबर तथा विपरीत दिशा में रखे हैं, ठीक है ना। देखिएगा समझिए क्वेश्चन, एक कूलम के दो आवेश बराबर तथा विपरीत दिशा में रखे हैं, जिनके बीच की दूरी देखिए 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ पर 4 गुने 10⁻⁻2 कर लीजिएगा, ठीक है। अगर देखिए 4 कीजिएगा तो आंसर दूसरा आएगा, ठीक है ना। और इसकी अब देखिए आपसे पूछ रहा है, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो फार्मूला आप जानते हैं, P बराबर क्यू होता है, Q गुने 2L होता है। बस मान रख दीजिए, दो आवेश है ना, तो दो बराबर आवेश है, विपरीत आवेश है, तो दोनों में से कोई एक आवेश रख दीजिए और बीच की दूरी 4 गुने 10⁻, देखिए 4 गुने 10⁻⁻2 से गुना कर दीजिए, और इस आवेश का पहले मान रखिएगा तब ना, तो इसका आवेश का मान 2 रख दीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 8 गुने 10⁻⁻2 कूलम मीटर आ जाएगा, कूलम, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है ये आपका कूलम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा अगला अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, यदि शुद्ध जल का प्राविद्युतांक 81 है तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता आपका कितना हो जाएगा, 7.17 गुने 10⁻10 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक लंबे समरूप आविष्ट सीधे तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता U1 एवं दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। U1 एवं E2 का अनुपात 2:1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/1, यानी कि 2:1। दो इस तरह से लिखता है, इसको इस तरह से लिखा रहता है, तो आपका ये 2:1 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर 8 दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता U1 तथा क्या हो जाएगा आपका U1 है, तथा लंब अर्ध रेखा पर r दूरी पर तीव्रता E2 है। तो देखिए U1 एवं E2 के बीच का कोण भी आपको 0 है, तो U1 और E2 का इसका अनुपात भी आपको इसका अनुपात एवं 0 होगा। यह होगा आपका कितना जानते हैं, ये 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोले ए तथा बी दिए गए हैं,
एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश रखा गया है, तो बतलाइए यहाँ पर बी का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। बी का द्रव्यमान जो होगा वह बढ़ जाएगा। तीन बिंदुओं, देखिए तीन बिंदुओं 4 ग्राम क्यू तथा क्यू एक सरल रेखा पर क्रमशः 0, 1/2 तथा 1 दूरी पर रखे हैं। यदि आवेश क्यू पर परिणामी बल शून्य हो तो क्यू का मान क्या होगा, क्यू का मान आपका माइनस क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर, देखिए भीतर स्थित कुल विद्युत आवेश का मान कितना हो जाएगा, देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, 1/ε0 गुना क्या हो जाएगा, 1/ε0 गुना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कोण पर काटती है, यह नहीं काटती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है, यह होता है आपका कितना होता है बतलाइए, 4.78 गुने 10⁻⁻10 होता है, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम भी आपको दिया गया है। पहला का परिणाम यानी ये है एवं दूसरा का ये है, 3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम है। उनके बीच की दूरी दिया गया है, देख सकते हैं इतना। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान, ये सब क्वेश्चन आपको बतलाएं। तो P बराबर फार्मूला होता है Q गुने 2L, ठीक है। ये विद्युत द्विध्रुव P क्या है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। Q आपका परिणाम यानी आवेश है, 2L क्या है, बीच की दूरी है। तो Q का मान रख दीजिए इन दोनों ये जो दिया गया है परिमाण, 3.2 गुना इन दोनों में से कोई रख दीजिए और बीच की दूरी इतना, दोनों का गुना कर दीजिए। दोनों को गुना करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 7.68 गुने 10⁻⁻19 कूलम मीटर, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है ना। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, बतलाइए क्या होता है, असंरक्षी होता है, संरक्षी होता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप सभी का जवाब सही आता होगा, ठीक है ना। देखिए और आपको कमेंट में बतलाना है लास्ट में, मूल बिंदु पर एक धन बिंदु आवेश Q स्थित है, जबकि x बराबर 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु धन आवेश 2Q स्थित है। तो यहाँ पर क्या होगा, आवेश के जो बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जी ना, तीव्रता वह शून्य हो सकती है, ठीक है। अगला देखिए, एक विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जो y अक्ष पर दिष्ट होता है, x अक्ष की ओर जाने पर बदलता है, पर क्या होता है वहाँ पर y एवं z अक्ष की ओर अचर रहता है। यदि द्विध्रुव x अक्ष पर स्थित हो तो वहाँ पर कुल बल कितना होगा, वो देखिए वहाँ पर कुल बल हो जाएगा ना आपका x अक्ष की ओर क्या होगा, x अक्ष की ओर आ जाएगा सारा बल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ये होता है 1.8 गुने 10⁻11 कूलम प्रति केजी। देखिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच कोण कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। डीवाई मात्रक है, जल्दी से बतलाइए, अभी जस्ट बताएं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अगला प्रश्न देखिए, क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है, जस्ट बतलाएं। P बराबर Q गुने 2L, यानी Q आपका Q आप परिणामी आवेश है और 2L आपका बीच की दूरी यानी Q यानी Q आपका हो जाएगा कूलम और 2L यानी मीटर, तो कूलम मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, दिए गए चित्र में, देखिए ये चित्र दिया गया है, ये चित्र, ठीक है ना। इस पर आपसे Q पर कुल प्रभावी बल शून्य हो तो Q बट्टे यानी कैपिटल Q बट्टे स्मॉल q का मान कितना होगा, 2 कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, किसी आवेशित बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान कितना होता है, तो बताइए इसका जो मान होता है कितना होता है, इसका मान याद रखिएगा, इसका जो मान हो जाएगा आपका λ/2π ε0 r हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चित्र दर्शाया गया है,
है। देखिए यहाँ पर जो आपको चित्र दर्शाया गया है, दो आवेश Q और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा पर आवेश का बाहरी चिन्ह क्या होगा। आवेश का बाहरी चिन्ह यहाँ पर देखिए क्या होगा। देखिए Q1 दिया गया है और Q2, इस पर आवेश का बाहरी चिन्ह क्या होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, ऊपर धनात्मक तथा नीचे ऋणात्मक, दोनों धनात्मक। देखिए यहाँ पर दोनों जो होगा ना आपका ऋणात्मक हो जाएगा, देख सकते हैं उस फिगर को देखकर आप पता कर सकते हैं ये दोनों आपका ऋणात्मक हो जाएगा। एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है यानी Q बराबर N E, जहाँ पर ई का मान आपको दिया गया है, जहाँ पर N का मान क्या होगा, N आपका यहाँ पर पूर्ण गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज। देखिए क्या होगा आपका यानी पॉजिटिव में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देख सकते हैं 0 + 1 प्लस माइनस एकदम देखिए +-1 रखें, एकदम +1 एकदम -1, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब इसका क्वांटम पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को एक्स अक्ष के समांतर रखा जाता है, विद्युत क्या है आपका द्विध्रुव पर बल का मान कितना होगा, इसका मान आपका एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है, आपको याद कर लेना है, ठीक है ना, विमीय सूत्र। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर इसका फॉर्मूला आपको याद है तो इसका यूनिट भी आपको पता चल जाएगा, उसका बीमा भी पता चल जाएगा। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होती है, तो याद रखिएगा इसका जो बीमा होता है आपका ML क्या होता है, MLT के पावर -2 A-1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न, एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण आपका P का मान देखिए दिया गया है कितना, PI कैप है, इस पर लगता बल आघूर्ण क्या होगा, इस पर लगता बल आघूर्ण Z अक्ष की ओर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, X अक्ष पर x बराबर 0 पर Q तथा, ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं एक बार और। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, कितना नहीं हो सकती है, 1 कितना 1 जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगला प्रश्न देखिए, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, ऋणावेशित, तो ये फिर से क्वेश्चन रिपीट किया है, तो इसका द्रव्यमान यानी इसका जो भार होगा वह बढ़ जाता है। अगला प्रश्न चलिए, किसी वस्तु पर आवेश का कारण किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है, आवेश का कारण क्या है, न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। इस सभी प्रश्न को एक बार अच्छे तरीके से एक बार और देख लीजिए, ठीक है। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मोस्टली बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट करता है क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए ये अभी जो हम क्वेश्चन सभी करवा रहे हैं आपको चैप्टर वाइज, ठीक है ना। देखिए जो चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो 2024 में पूछे जाने की संभावना है, जो पूछा गया है और पूछे जाने की जो नया क्वेश्चन है वो सभी करवा रहे हैं, ठीक है। जो पूछा गया वो भी हम आपको करवा रहे हैं ताकि आपका अगर रिवाइज करता है क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में टकरा जाएगा, और जो न्यू क्वेश्चन है वो भी आपको हम ला रहे हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन को एक झलक देखते जाइए, ठीक है, ताकि आपको सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद डबल स्पीड पर देख लीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में आप सभी के साथ।